ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और सेट के बारे में हम और ज्यादा समझते हैं. लेट अस सी कि जैसे एक सिंबल है दैट इज बिलोंग्स टू. जैसे लेट अस से हमारे पास एक सेट पड़ा है, मान लो लेट अस से ए, जिसके अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं. लेट अस से राजेश लिख दिया, फिर मैंने सनी लिख दिया, फिर मैंने राहुल लिख दिया, फिर मैंने अजीत लिख दिया लेट अस से. ठीक है ना. अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो एलिमेंट है राजेश, ये इस ए सेट में पड़ा हुआ है, तो आई कैन राइट राजेश बिलोंग्स टू दिस सेट. इस स्टेटमेंट को मैं कैसे रीड करूंगा? द एलिमेंट राजेश बिलोंग्स टू दिस सेट, दैट इज इट इज केप्ट इन दिस सेट. ये सेट में पड़ा हुआ है. बट ठीक है ना, इसी ढंग से मैं कह सकता हूं कि राहुल जो है वो भी इस सेट में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब राहुल बिलोंग्स टू सेट ए. तो दिस सिंबल हमें याद रखना है. ये सिंबल हमेशा एक एलिमेंट और एक सेट के अंदर यूज होगा. ठीक है ना. जो लेफ्ट साइड वाला है वो उसमें एलिमेंट होना चाहिए, राइट साइड पे एक सेट होना चाहिए. तो ये सिंबल हमें शो कर रहा है कि ये एलिमेंट हमारे इस सेट में पड़ा हुआ है. ठीक है. बट अगर मेरे को कहना है कि कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं पड़ा हुआ, लेट अस से इस सेट में सुमित स्टूडेंट है एक, उसका नाम नहीं है. ठीक है ना. तो आई कैन राइट सुमित डज नॉट बिलोंग टू सेट ए. ठीक है ना. तो इस सिंबल का नाम है डज नॉट बिलोंग. ठीक है. तो दिस इज बिलोंग्स टू. ये हमें शो कर रहा है कि इसके लेफ्ट पे जो एलिमेंट है वो राइट वाले सेट के अंदर पड़ा हुआ है, और ये सिंबल हमें शो कर रहा है कि ये एलिमेंट हमारे इस सेट में नहीं पड़ा हुआ, इस सेट में नहीं है. ठीक है ना. तो ये सिंबल हमें कहां पे यूज करना है, हमें क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे हमने एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया हुआ है, लेट अस से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है एक सेट ए 1 2 3 4 5 6. ठीक है. और उसमें हमें कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. लेट अस से 1 और इधर लिखा हुआ है ए, फिर इधर लिखा हुआ है 3a. उसमें कह रहा है फिल द एप्रोप्रिएट सिंबल, फिर उसने लिखा हुआ है 9 दैट इज ए, फिर 8 दैट इज ए, फिर 4a. ऐसे फिल इन द ब्लैंक है. और वो कह रहा है फिल द एप्रोप्रिएट सिंबल, और हमें सिंबल क्या यूज करना है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू. ये सिंबल हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करना है. तो अगर हम पहला वाला देखते हैं, लेट अस से ये पहला वाला केस देखते हैं. दिस इज फर्स्ट, लेट अस से दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ. जो फर्स्ट सिंबल है इसमें कह रहा है जो एलिमेंट 1 है, हमें पता है एलिमेंट 1 जो है वो सेट ए में पड़ा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू दिस सेट. द एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू दिस सेट. सिमिलरली 9 एलिमेंट इस सेट में नहीं है. हम देख सकते हैं कि 9 एलिमेंट तो इस सेट में नहीं है, तो आई विल राइट सिंबल डज नॉट बिलोंग टू. इसका मतलब 9 एलिमेंट हमारे सेट में नहीं है. सिमिलरली 4, आई कैन सी कि 4 एलिमेंट हमारे सेट में है, तो आई विल राइट 4 बिलोंग्स टू दिस सेट. सिमिलरली 3, अगर हमें बताना है तो क्या होगा, 3 जो है हमारे सेट में है, तो आई विल राइट 3 बिलोंग्स टू दिस सेट. तो स्टूडेंट जैसे ये 8 है, तो इसका मतलब क्या हमारे ये सेट में है, हम देख सकते हैं ये हमारे सेट में नहीं है, तो इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. ठीक है ना. तो आई थिंक आपको ये सिंबल दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू. तो बिलोंग्स टू सिंबल, इस सिंबल के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक एलिमेंट होना चाहिए, राइट साइड पे एक सेट होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक करेंगे जिसमें हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ और चीज होगी, तो हमें वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब उस केस में हम ये सिंबल प्लेस क्यों नहीं कर रहे. ठीक है ना.
तो आई थिंक अप टिल नाउ इट इज क्लियर। तो सेट क्या होता है, उसको सेट को राइट करने की नोटेशन क्या है, सेट में जो ऑर्डर, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर इमैटेरियल है। फिर अगर हमें शो करना है कि एक एलिमेंट एक सेट से बिलोंग करता है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है। तो आई थिंक यहां तक तो हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो देखते हैं हम। अब हम देखते हैं what are the different ways to write a set. What are the different ways to write a set? Ways to write a set. So actually there are two ways. First is roster form. The second is set builder form. तो अगर हम एक सेट लिखना है, हम जिस मर्जी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखेंगे ये हम देखेंगे। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक सेट को कैसे लिखेंगे तो हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड अभी तक हम यूज कर रहे हैं, जिसमें मैंने एलिमेंट को लिख दिया, दैट इज नथिंग बट एक्चुअली दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो उसमें हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को हम लिस्ट डाउन करते हैं। सारे एलिमेंट को हम लिस्ट डाउन करते हैं और उनके बीच में कॉमास इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम जैसे लिख रहे थे, ए हमारा जैसे हमने एक सेट लिखा, तो हम लिखा, जैसे मान लो मेरे को पहले से 5 नंबर तक सेट लिया, तो हमने दिया 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट को लिस्ट डाउन करते हैं। बट कई बार क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में अगर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो तो हम उसमें कुछ थोड़ा सा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेट अस से अगर मेरे को पहले 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है, तो अब मैं 100 एलिमेंट अगर मेरे से लेट अस से अगर मेरे से कोई कहता है कि आपको रोस्टर फॉर्म ही यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो मैंने एक सेट बना दिया जिसमें मेरे को 100 नेचुरल नंबर्स रखने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या आएगा 6, फिर 7, ऐसे करते करते मेरे को 100 तक लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं डैश 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 भी डाल सकता हूं। लास्ट में मैंने 100 जैसे लास्ट एलिमेंट लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां पे क्योंकि हमें प्रॉपर्टी, तो हमें आइडिया लग गया, तो जो भी इस सेट को रीड कर रहा है उसको पता लग रहा है क्या कर रहा है, बस पिछले नंबर में 1 ऐड कर रहा है तो उसको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब उसको प्रॉपर्टी तो बिल्कुल क्लियर हो गई, और हमें कहां पे जाके एंड करना है, सेट को 100 पे जाके एंड करना है। तो मैंने जस्ट लास्ट नंबर लिख दिया और बीच में मैंने उसको जो है ऐसे डैश से मेंशन कर दिया कि इसके बाद कुछ और नंबर आ रहे हैं जो 100 पे जाके एंड हो रहे हैं। अगर मैं ये डैश नहीं डालता तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 8 ही एलिमेंट होते, 7 के बाद एलिमेंट सिर्फ 100 आता। बट अगर मैंने ये डैश मेंशन कर दिया, इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं और वो 100 पे जाके एंड होंगे, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी हमें मान लो कुछ ऐसा सेट होता है कि जो कभी एंड ही नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये जो हम सेट अभी हम कर रहे हैं, दीज आर फाइनाइट सेट्स, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर। जितने ज्यादा मर्जी हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है दे आर फिक्स्ड, ठीक है ना। अगर मैं आज ये लिखना स्टार्ट करूं, देयर विल बी सम टाइम इन द फ्यूचर देन व्हेन दिस टास्क विल एंड। बट कभी कभी ऐसे होगा कि कोई टास्क कभी एंड ही नहीं हो रहा। अगर मैं सेट लिख रहा हूं, लेट अस से मैं नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूं, मैं नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूं, मैंने लिखा 1 2, ऐसे करते करते मैं लेट अस से बहुत, हमने 2 साल तक मैं नंबर लिखता रहा। बट अगर मैं लास्ट नंबर में 1 और ऐड करूं, देन इट विल अगेन ए नेक्स्ट नेचुरल नंबर। इसका मतलब दिस टास्क विल नेवर एंड, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं 1 2 3,
इट विल नेवर एंड। तो इसमें मैं लास्ट में डैश 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 डालूंगा और इसको एंड कर दूंगा। इट मींस दिस इज नथिंग बट दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट इन विच द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अनलिमिटेड। उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी एंड नहीं होंगे। तो जैसे अगर मैं देखूं कि स्काई में कितने स्टार्स है, इसका सेट वो इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि स्टार एक्चुअली फिक्स है। उसको करने में, हमें कलेक्शन बनाने में हो सकता है 2 साल लग जाएं, बट स्टिल इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट सेट, इट विल बी कॉल्ड एज ए फाइनाइट सेट। उसको हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे, ठीक है ना। बट नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट बनाऊं तो इट विल नेवर एंड। आप 2 साल लग के लास्ट नेचुरल नंबर लिख दो और उसके बाद जो लास्ट नेचुरल नंबर है उसमें 1 और ऐड कर दो, देन इट विल बी अगेन बी नेक्स्ट नेचुरल नंबर। इसका मतलब दिस टास्क विल नेवर एंड। इसका मतलब जो इसमें एलिमेंट है दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, ठीक है ना। सो इसका मतलब दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं सेट को? वी लिस्ट डाउन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, एंड सेपरेट देम बाय ए कॉमा। ऑर्डर इममेटीरियल है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट, दैट इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। देन हम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं और उसके बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे कि हमें एक फॉर्म में सेट दिया हुआ है और हमें उसको दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, उस सेट को हमें दूसरी फॉर्म में चेंज करना है। तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? यानी एक फॉर्म में हमें एक सेट दिया हुआ है, हमें उसको दूसरी फॉर्म में लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? यानी रोस्टर से सेट बिल्डर या सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। तो लेट अस सी हाउ विल वी राइट ए सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस सेट को क्या लिखेंगे। लेट अस से अगर मुझे पहले 5 नंबर का एक सेट बनाना है, पहले 5 नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है, ठीक है ना, तो मैं जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी मेंशन करता हूं कि जो उसके अंदर एलिमेंट पड़े उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेट अस से इफ आई वांट टू राइट ए, लेट अस से राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में पहले 5 नंबर का एक सेट लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल राइट, लेट अस से आई गिव इट ए नेम ए, मैंने इसको ए नाम दे दिया। देन आई विल राइट ए सेट कंटेन, लेट अस से एलिमेंट एक्स, सच दैट, ठीक है ना, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। देन और क्या है, जो x की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो मेरे को सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है कि उस सेट में जो एलिमेंट पड़े हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इस सेट में लेट अस से एलिमेंट पड़े हैं जिसका नाम x है, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और x की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर या इक्वल एंड गोज अप टू 5 और उसके इक्वल, ठीक है ना, लेस देन 5 और इक्वल टू 5। तो अब मैं अगर एक पर्सन को दूं जिसको हु कैन रीड द सेट, तो वो इजीली इसको सोच सकता है कि इस सेट में हमारे कौन से ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, कौन सी एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में मैं क्या करता हूं? रोस्टर फॉर्म में मैं जस्ट लिस्ट डाउन करता हूं, सारे एलिमेंट को लिस्ट डाउन मेरे को करना पड़ेगा। बट सेट बिल्डर फॉर्म में मैं जस्ट उसकी प्रॉपर्टी मेंशन करता हूं, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं कि उस सेट में जो एलिमेंट है उनकी एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि इस सेट में एक्चुअली कौन कौन से एलिमेंट पड़े हैं। तो लेट अस से मैं 2-3 सेट लेता हूं जो हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो लेट अस से मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट इज
जो पहला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं। तो क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो मुझे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर and x is greater than -12 and less than 9/2. Third is x such that x is integer and x square is less than equal to 4. मान लो ये 3 सेट मुझे दिए हुए हैं एंड आई हैव टू राइट देम इन सेट बिल्डर फॉर्म। मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में उनको लिखना है। तो लेट अस, हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसको कैसे लिखेंगे। अब मेरे को इसको मेरे को इसको एक्चुअली रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में पहला देखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, फिर हम उल्टा चलेंगे, फिर हम रोस्टर से हम सेट बिल्डर फॉर्म में चलेंगे। अभी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या क्या एलिमेंट कह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यानी मुझे अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने इसमें एलिमेंट क्या लिखे, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1, 3, then 5, then 7 and goes up to, because these are अनलिमिटेड। तो ये एक इनफाइनाइट सेट मैंने ऐसे लिख दिया। तो these two sets represent the same thing। ये जस्ट उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहा है और ये उसको रोस्टर फॉर्म में कह रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली बी सेट, बी इज इसमें जो है जो एलिमेंट पड़े हैं दोज आर इंटीजर्स एंड लाई बिटवीन -12 to 9/2। यानी मेरे को देखना है -12 से लेके 9/2 के बीच में कौन से इंटीजर होंगे, तो मेरे को उनको उस सेट में रखना है। ठीक है ना। तो कौन कौन से इंटीजर होंगे, तो -12 से ग्रेटर, तो पहला इंटीजर तो आपका हो गया 0। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो -12 के बाद इंटीजर 0 आएगा, देन 1, 2, 3, देन 4, बिकॉज दिस इज 4.5। तो 4.5 से लोअर इंटीजर 4 होता है। ठीक है ना। तो दीज टू सेट रिप्रेजेंट द सेम थिंग। हालांकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0, 2, 1, 3, 4, बिकॉज ऑर्डर इज इमटेरियल। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहां तक हो सके उसको ऑर्डर में लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई पर्सन इसको ऐसे भी लिखेगा, दीज टू सेट्स रिप्रेजेंट द सेम थिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सो लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन इंटीजर और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो उस नंबर का जो स्केयर है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। तो मुझे सोचने ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेट अस सी, क्या 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 0 एक इंटीजर है, 0 का स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 4। यस इट इज ट्रू, तो 0 एक तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर हम देखें 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वाई, बिकॉज 1 स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज वो लेस देन 4 है, दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 का स्केयर तो 4 हो गया और वो इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 2 भी हो गया। देन इंटीजर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी हम ले सकते हैं। तो -1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर -2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं कोई भी इंटीजर लूंगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, क्लियर है।
बट अगर मैं लिख देता एक्स वेयर एक्स इज ए होल नंबर, यहां पे अगर होल नंबर होता लेट अस से, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, देन इट वुड हैव बीन 0 1 एंड 2 ओनली, ठीक है ना, 0 1 एंड 2 ओनली, इसके अलावा नेगेटिव नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में तो नेगेटिव नंबर नहीं होते। सिमिलरली अगर नेचुरल नंबर होता हमारा क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 होता, क्योंकि उसमें फिर 0 भी हमारे नेचुरल नंबर में नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हमें उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे एक से दूसरे फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने देखा कि अगर एक सेट हमारे पास मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक सेट अगर हमारा रोस्टर फॉर्म में पड़ा हुआ है, अब हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें कुछ नंबर्स को देख के उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो नंबर एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी उनसे हम, मतलब वो नंबर किस ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन उसके भी लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम 2-3 क्वेश्चन में उसके लिखता हूं और फिर हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। Now the question is, write the following set in set builder form. Write the following questions in set builder form. हमें set builder form में इनको लिखना है। तो पहला हमारा जो सेट है A is 3 6 9 12 15. Second set is 2 4 8 16 32. 2 4 8 16 32. Third is 1 4 9 up to 100. 1 4 9 dash dash up to 100. Let us say हम ये 3 क्वेश्चंस को हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि हमें उसको कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस से पहला सेट है, उसके अंदर एलिमेंट क्या पड़े हैं 3 6 9 12 15। तो अगर हम देखें थोड़ा सा ध्यान से, ये एलिमेंट क्या शो कर रहे हैं, तो 3 यानी ये जो एलिमेंट है 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो यानी 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सेट ए है, मान लो इसके अंदर एलिमेंट x है, ठीक है ना, जो इसके अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेट अस दैट इज x सच दैट व्हाट x जो है 3 का मल्टीपल है, तो x इक्वल टू 3n, स्मॉल n लिया है मैंने, स्मॉल n, ठीक है ना। 3 का मल्टीपल है, 3m भी ले सकते हो, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, बट कौन कौन से एलिमेंट पड़े हैं, अब जो m की वैल्यू है वो एक आपकी इंटीजर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू जो है दैट इज फ्रॉम 1 to 5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब ये सेट और ये सेट बोथ दीज सेट्स रिप्रेजेंट द सेम थिंग। जो बात राइट वाला सेट कह रहा है वही बात लेफ्ट वाला सेट भी कह रहा है, बस वो उसको रोस्टर फॉर्म में कह रहा है, वो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कह रहा है, ठीक है ना। तो हमें उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जज करना है, ठीक है। सेकंड सेट बी सेट, अब हम देखते हैं ये सेट के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं वो उसके अंदर वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। हम पहला एलिमेंट अगर हमें पता है तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेट अस सी। तो इसके अंदर पहला एलिमेंट है 2, देन सेकंड एलिमेंट इज 4, देन 8 16 32। तो ये 2 के मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि 2 4 देन 6 इसमें है ही नहीं। तो हम इसको कैसे देखें, ओके देखो, जैसे मान लो लेट अस से मैं इसको कहूं ये 2 है, ठीक है, ये जो है ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है ना, ये 2 की पावर 4 है,
ये 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। इसका मतलब मैं कैसे कर सकता हूं, तो मैंने जो एलिमेंट लिए वो 2 के ऊपर कुछ पावर रख के ऑब्टेन किए, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो हमारा सेट बी है सच दैट इसके अंदर एलिमेंट पड़ा है लेट अस से एक्स, सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है ना। x जो है वो 2 की पावर n से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और n जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने होल नंबर ले लिया तो फिर तो हमारा 1 एलिमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 0 अगर हम रख दें तो 1 भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना। 2 की पावर n है और n हमारा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो n है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। देखो अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 ऑब्टेन होता है, ऐसे 2 3 4, और 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है। 2 की पावर 5 जो है दैट इज 32। 2 की पावर 5 मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। तो दैट मीन्स जो हमारा एंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर या इक्वल भी हो सकती है, या गोज अप टू 5। तो अब हमारा ये बात बिल्कुल सेम कह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम अगर जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें कहां तक लेनी है, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जाना है और नेचुरल नंबर में काउंट करना है। तो n की वैल्यू 1 ली तो हमारा 2 एलिमेंट आ गया, n की वैल्यू 2 ली तो हमारा 4 एलिमेंट आ गया, ऐसे करते करते हम यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस से इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 ऐसे, लेस देन 6 अगर मैं लिख दूं तब भी सेम बात है, क्योंकि लेस देन 6 जो नेचुरल नंबर है दैट इज 5। तो उस केस में भी मैं 5 तक ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 को तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि इस केस में तो था इक्वल टू 5 आल्सो, इस केस में लेस देन 6, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर 5 ही होता है। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स उसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक ऐसा सेट हो जिसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हों, सेट बिल्डर वो 2 टाइप की प्रॉपर्टी मेंशन कर रहे हो, तो कोई स्टूडेंट उसको कोई प्रॉपर्टी मेंशन कर सकता है, कोई स्टूडेंट उसकी कोई प्रॉपर्टी मेंशन करता है, बट वो जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मेन ये चीज होती है, ठीक है ना। कई बार ऐसे लेटर से कोई ऐसे नंबर है कि जो कोई 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट ने एक प्रॉपर्टी को जज कर लिया, उसने उसके हिसाब से सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया, किसी स्टूडेंट ने कोई दूसरी प्रॉपर्टी को जज कर लिया, उसने उसके हिसाब से सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया, बट दोनों करेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने ये लिख दिया तो भी करेक्ट है, मान लो लेटर से, उसने अगर ऐसे लिख दिया तब भी सेम है, क्योंकि बात तो सेम ही कह रहा है, क्योंकि हम नंबर तो n की वैल्यू तो 5 तक ही लेनी है, क्योंकि 5 से ग्रेटर तो 6 होता है और 6 उसके इक्वल नहीं है, तो वो तो हम वैसे भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ऐसा लिखने के थोड़े बहुत डिफरेंट ढंग हो सकते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये हम ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर हमें एक सेट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टी को जज करना है, देन हमें उसको एक लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना, कि उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। देन अगर हम थर्ड सेट को देखें, सी सेट को, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा इसको जज करना चाहिए। पहला स्टेप हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट क्या पड़े हैं, 1, ओके, देन 4, देन 9, ठीक है। तो क्या नंबर पड़े हैं इसमें, इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, और 100 तक जा रहे हैं। तो क्या नंबर दे आ रहे हैं, 1 4 9 एंड गोज अप टू 100। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये जो 4 है दैट इज 2 का स्क्वायर, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और जो 1 है उसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका मतलब ये क्या है नंबर, ये जो फर्स्ट और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो इसके अंदर जो नंबर पड़े हैं, दोज आर नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जो पहले 10 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको अब लिखता हूं, कैसे लिखें, तो मैंने लिखा जो सेट सी है इसके अंदर लेटर से एलिमेंट पड़ा x सच दैट x कैन बी इज इक्वल टू n स्क्वायर। x जो है n स्क्वायर के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी किसी नंबर के स्क्वायर के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है, और वो नंबर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ए नेचुरल नंबर। वो नंबर तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उस नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू उसकी होनी चाहिए 1 से लेके 10 तक। अब अगर मैं इसको दोबारा से एक एक एलिमेंट को मैं क्रिएट करता जाऊं तो आपके पास यही वाले सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं और इसमें पुट करता हूं,
तो 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा ये पहला एलिमेंट क्रिएट हो गया। फिर अगर मैंने 2 लिया, क्योंकि मेरे को 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, तो अगर मैंने 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा ये सेकेंड एलिमेंट ऑब्टेन लिया। सिमिलरली 3 से, फिर 4 से 16 आ जाएगा, 5 से 25। सिमिलरली ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि सेट क्या चीज है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। देन किस केस में हम उसको सेट कहेंगे या किस केस में हम उसको सेट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। किस केस में वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, किस केस में वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। देन फिर हमने देखा कि हाउ टू राइट ए सेट, कि उसकी क्या नोटेशंस हैं। सेट को राइट करने के लिए हम क्या उसका नेमिंग कैसे चूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा कैपिटल लेटर देना है आपको। देन फिर हमने देखा कुछ सेट जो है वो रिजर्व है, उनके नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे मैथ्स में बहुत ज्यादा आगे तक चलेंगे। कहीं पे भी कैपिटल लाइन लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब ये सारे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली कैपिटल आर लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए सारे रियल नंबर के सेट की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा सेट की नेमिंग कैसे करनी है, फिर हमने देखा कि कुछ रिजर्व सेट कैसे हैं, फिर हमने देखा सेट को लिखेंगे कैसे, कि जो उसके अंदर एलिमेंट है उनका ऑर्डर इमैटेरियल होता है, ऑर्डर से कोई मेंशन नहीं होता। फिर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती सेट में, जब भी हम सेट को लिखेंगे उसके अंदर एलिमेंट की रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है, चाहे आपके पास वो 4 एलिमेंट सेम टाइप के पड़े हैं, बट आपको लिखना एक ही बार है। इसका मतलब अगर सेट के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस जहां से वो सेट बनाया है उस कलेक्शन में इतनी ही चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने देखा कि राइट द सेट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन क्लास 11th, तो मैंने लिखा मान लो राजेश लिखा, ठीक है ना। देन सनी लिखा था, देन मान लो लेट अस से सुमित लिख दिया मान लो। तो हो सकता है उस क्लास के अंदर सुमित नाम के 2 स्टूडेंट हो, बट मेरे को सिर्फ एक ही बार लिखना है। क्यों? अब इसका मतलब मैं ये सेट देख के ये नहीं कह सकता कि इस क्लास में 3 ही स्टूडेंट है, नहीं, इस क्लास में हो सकता है, बट जो भी स्टूडेंट है उनके नाम यही है, ठीक है ना। ऑर्डर भी मैटर नहीं करता और रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है। तो मैं सेट को देख के ये नहीं कह सकता कि इस कलेक्शन में जहां से ये सेट बनाया है उसके अंदर एलिमेंट भी इतने ही है, एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वही एलिमेंट 2 बार रिपीट हो गया, लेट अस से 2 स्टूडेंट के नाम सुमित हो गए, तो मैं उसको लिखूंगा एक ही बार, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि उसको लिखने का क्या तरीका है, उसके बीच में कॉमास इंसर्ट करने हैं। फिर अगर एलिमेंट हमारे फाइनाइट है तब हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, बट एलिमेंट अगर अनलिमिटेड है देन हम उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। फिर उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। सेट की नेमिंग हो गई, देन वो हो गया। फिर हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट एक सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि ये, कैसे हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये नहीं बिलोंग कर रहा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर थी। और उसके बाद हमने देखा कि सेट को लिखने के कौन से 2 तरीके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट को लिखने के 2 तरीके, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो हमारा यहां तक हो गया कि सेट जो है हमारा बिल्कुल, इतना पार्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है।